हल्द्वानी में हुए हिंसा और बवाल के बाद भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पुलिस भी हर किसी पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 के साथ ही कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसके साथ ही कई सख्त आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा और बवाल के बाद तनाव का माहौल है। बनभूलपुरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ फोर्स चहलकदमी करती दिखाई दे रही है। पूरे हल्द्वानी में धारा 144 लागू करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी में हिंसा की आग 30 जनवरी को भड़की थी, जिसने गुरुवार को अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। करीब 11 दिन पहले जब पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी तो इलाके में छिटपुट आगजनी की गई थी, लेकिन तब माहौल शांत हो गया था। कोर्ट के आदेश के बाद 8 फरवरी को मलिका बगीचा में प्रशासन की टीम ने फिर से अपना एक्शन शुरू कर दिया तो अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगजनी कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। उपद्रवियों को तीतर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। हल्द्वानी में हालात बिगड़े तो धामी सरकार ने सख्ती दिखाई। पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया। इसके साथ ही हिंसाग्रस्त इलाके में आरएएफ और पीएसी की तैनाती कर दी गई। प्रशासन की ओर से बवालियों से सख्ती से निपटने के आदेश के साथ उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई और इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दिया गया। हिंसाग्रस्त इलाके के बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में हर तरीके से शांति बनी हुई है। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो। किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से कानून की जो व्यवस्था होती है उसको चुनौती देने का प्रयास था, उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से, जहां पर तौकीर रजा को पुलिस ने रोका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए तौकीर रजा, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन के बाद में अब तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए थे। लेकिन बरेली से बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने तौकीर रजा को रोका है। गिरफ्तारी के लिए तौकीर रजा लगातार अड़े रहे, उन्हें नोटिस दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा हुजूम किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा पड़ा है और गिरफ्तारी देने पर तौकीर रजा अड़े हुए नजर आए। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हुए कई बार जो तौकीर रजा है वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद भी हो जाता है। हालांकि इस बार उनकी ओर से दरअसल आरोप लगाया गया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर के वो सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। और इस गिरफ्तारी पर अड़ने को लेकर के जो माहौल दिखाई दे रहा है बरेली में, लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है आपके, जब भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पुलिस के सामने चुनौती है। सीधे रुख करते हैं लोमस का। लोमस, जो संख्या दिखाई दे रही है लोगों की बताने के लिए काफी है कि क्या हालात वहां पर होंगे? हालांकि पुलिस की ओर से प्लान ऑफ एक्शन क्या है अगला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा लगातार तौकीर रजा को समझाया जा रहा है और साफ तौर पे जो तमाम उनके समर्थक में लोग जुटे हैं उनको भी समझाने की कोशिश यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होते तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से उनकी सोच है वो पूरी तरीके से गलत सोच है और यहाँ पर उनको संविधान में विश्वास रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन में विश्वास रखना चाहिए। लगातार ही जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके द्वारा समझाया गया। आपने देखा एक तस्वीर, और मैं अपने विजय को बोलूंगा कि एक लॉन्ग शॉट से भी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर उनके समर्थन में भीड़ उमड़ी हुई। लगातार ही जो पुलिस के अधिकारी हैं तौकीर रजा को समझाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। एक एक करके उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लगातार अड़े हुए हैं कि उनको गिरफ्तारी अपनी देनी है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी हैं उनको रोकने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश उनके द्वारा लगातार ही की जा रही है। उनके समर्थकों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके जो समर्थक
समर्थक है, जो तौकीर रजा हैं, वो साफ तौर पर इस बात पे अड़े हैं कि उनको गिरफ्तारी देना है। उनको किसी पे विश्वास नहीं। जिस तरीके से देश का माहौल बिगड़ रहा है, जिस तरीके से देश में लगातार ही मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आवाज़ बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार ये समझाने में लगे हैं कि जो उनकी ये सोच है वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, देश का माहौल कहीं बिगड़ा नहीं है। जो तौकीर रजा को देश के संविधान पे विश्वास रखना चाहिए, तौकीर रजा को देश के जो पुलिस है उस पर विश्वास रखना चाहिए और साफ तौर पे उनके द्वारा लगातार ही उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में तौकीर रजा के जो समर्थक है वो जुटे हुए हैं। लगातार ही तौकीर रजा ने आप देखा था कि किस तरीके वो जब नमाज पढ़ के निकले तो उन्होंने संबोधन में कहा था कि जिनको उन पे विश्वास है वो पूरी तरीके से गिरफ्तारी दे और जिनको डर है वो अपने घर में बैठे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि उसी के बाद यहाँ पर लगातार ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और साफ तौर पर आज का दिन चुना गया था तौकीर रजा की तरफ से कि जब वो नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद वो इस तरीके से अपनी गिरफ्तारी देंगे और इस गिरफ्तारी को ध्यान में रखते हुए माहौल खराब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है और लगातार ही जो पुलिस बल है वहाँ यहाँ पर समझाने की कोशिश इनको कर रही है और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की हुई है। पीएससी की टीम भी लगाई गई है और लगातार ही जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुँच करके तौकीर रजा को समझाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पीछे हटाया गया है, लोगों को पीछे हटाया गया है। देखिए समझा करके थोड़ा पीछे समझा करके हटाया गया है और जहाँ पहले वो अड़े हुए थे कि उनको पूर्ण रूप से गिरफ्तारी देनी है, लेकिन अब लोगों को समझा करके पीछे हटाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। जो आला अधिकारी है उनको समझा करके पीछे उनको कर रहे हैं और साफ तौर पे जो गली है उसको खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पे लेकिन लोमस यहाँ पर सवाल दरअसल ये भी है कि जुमे की नमाज वाले दिन को चुना गया लोगों का आह्वान करने के लिए और उनके आह्वान पर लोग सड़कों पे निकल आए हैं। हजारों की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे कानून व्यवस्था जैसे हालात बन गए हैं, ऐसे में जिस तरीके से उनकी ओर से भड़काऊ प्लान बनाया गया है पूरी बरेली को इकट्ठा करने का या जिस तरीके से वो मूवमेंट कर रहे हैं अपना, पुलिस के सामने चुनौती बड़ी हो गई है। देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये दिन मुकर्रर किया गया था तौकीर रजा की तरफ से ही। जब जुम्मे की नमाज होगी, नमाज के बाद वो अपनी गिरफ्तारी देंगे और साफ तौर पे जो लोग उनके साथ हैं वो इस गिरफ्तारी में शामिल हो। उनका एक आंदोलन था, जेल भरो आंदोलन, उसी के तहत ये उनके द्वारा गिरफ्तारी की बात कही गई थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उनको देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है उनसे उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल लगातार ही इस बड़ी खबर पे रिपब्लिक भारत की बड़ी एक टीम बनी हुई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।